ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो 6 सेमेस्टर डबल ई या ट्रिपल ई का सिलेबस है, क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है जो 7 मार्क्स या 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मॉड्यूल 1 का पहला क्वेश्चन। चलिए एक बार हम क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको कुछ समय देंगे सच दैट कि आप सॉल्यूशंस देख सके, सोच सके, देन विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। अ 400 वोल्ट 15 किलोवाट डीसी मोटर takes 42 ampere and run at a speed of 1200 rpm. The shunt field resistance is 200 ohm. Assume that the total torque varies as a square of the speed. Neglect iron and friction loss and also armature reaction. Calculate the resistance to be connected in series with armature to reduce the speed at 1000 rpm. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर से, जो मॉड्यूल 1 है उसमें स्पीड कंट्रोल पढ़ना है हमें। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है एक शंट मोटर है, यानी कि गिवन जो डेटा है उसमें यह है कि एक शंट मोटर है जो 400 वोल्ट सप्लाई है उसकी। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या है कि आपके पास एक शंट मोटर है जिसकी सप्लाई वोल्टेज दी हुई है 400 वोल्ट। ठीक है, और वो कितना एम्पेयर करंट लेता है, तो जो लोड करंट है वो है 42 एम्पेयर। लोड करंट लेता है 42 एम्पेयर, रन्स एट ए स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। जो इसका रेटेड स्पीड है एन है, दैट इज इक्वल टू 1200 आरपीएम। इस स्पीड पर रोटेट कर रहा है। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यानी कि आरएफ, दैट इज इक्वल टू RF is equal to 200 ohm. RF is given as 200 ohm. Also that load torque varies as a square of the speed. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका टॉर्क जो है ना वो वेरी करता है स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्पीड के स्क्वायर से। आपको क्या क्या नेगलेक्ट करना है? नेगलेक्ट, ये ध्यान दोगे यहां पे कि नेगलेक्ट क्या क्या करना है। वी हैव टू नेगलेक्ट फ्रिक्शन लॉस, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। तो आयरन लॉस नेगलेक्ट करना है एंड फ्रिक्शन लॉस नेगलेक्ट करना है। आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस आपको नेगलेक्ट करना है, ये दो लॉसेस आपको नेगलेक्ट करने हैं। एंड ऑल्सो आर्मेचर रिएक्शन, एंड आर्मेचर रिएक्शन को भी नेगलेक्ट करना है। तो ये तीन वैल्यू जो है वो नेगलेक्ट यहां पे है। आर्मेचर रिएक्शन AR, आर्मेचर रिएक्शन नेगलेक्ट है। आपका आयरन लॉस नेगलेक्ट है एंड फ्रिक्शन लॉस नेगलेक्ट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर टू रिड्यूस द स्पीड एट 1000 आरपीएम। देखो इस क्वेश्चन में आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है किसका? शंट मशीन का। बस ये शंट मशीन का आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है, बट अंतर ये है आर्मेचर में वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर टू रिड्यूस द स्पीड टू 1000 आरपीएम। यानी कि जो हमारा एन डैश है, यानी कि जो नेक्स्ट समय जो एन डैश है, एन डैश जो आपको स्पीड रिड्यूस करना है वो है 1000 आरपीएम। ये किसके थ्रू करना है? तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल के थ्रू करना है। ठीक है, ये करना है हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल के थ्रू, राइट। नाउ अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आउटपुट पावर है वो भी दिया है 15 किलोवाट, वो 15 किलोवाट दिया है, 15 किलोवाट। तो P नॉट इज इक्वल टू 15 किलोवाट, ये भी दिया हुआ है। सारे लॉस को नेगलेक्ट करना है एक्सेप्ट इसमें, देखो यानी कि किस किस लॉस को नेगलेक्ट करना है? आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस एंड आर्मेचर रिएक्शन। ये लॉस आपको नेगलेक्ट कर देने हैं। यहां पे बचा कौन कौन सा लॉस? शंट फील्ड वाइंडिंग का लॉस बचा है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस का लॉस बचा है। उस हिसाब से आपका इनपुट 400 है एंड ये 42 एम्पियर जब करंट ले रहा है तो आउटपुट आपको 15 किलोवाट दे रहा है। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या है, अगर सिंपल है, अगर ये शंट मशीन है
और अगर लाइन करंट या लोड करंट या सप्लाई करंट आपका 42 एम्पेयर है तो आर्मेचर करंट आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए हम लोग, अच्छा आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है। आप कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर्मेचर में कनेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। एनीवे हम आते हैं इस पॉइंट पे। क्या बोल रहे थे कि हमारे पास जो आर्मेचर करंट होगा IA, शंट मोटर है तो मोटर में IL जब आता है तो फील्ड में भी जाता है और लोड में भी जाता है। तो ये लोड का जो करंट है उसमें से आप फील्ड करंट माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा IA। लोड करंट कितना है, दैट इज द 42 एम्पेयर, माइनस करना होगा सप्लाई वोल्टेज बटा फील्ड रेजिस्टेंस, यानी कि V बाई RF। V बाई RF की वैल्यू दी हुई है 200 और सप्लाई वोल्टेज भी दिया हुआ है 400, तो यहां से ये हो जाएगा 2 एम्पेयर, यानी कि आ गया ये 40 एम्पेयर। तो हमें ना आर्मेचर करंट मिल गया 40 एम्पेयर। ये कौन सा आर्मेचर करंट है, जब रेटेड स्पीड पे ऑपरेट हो रहा है तब का, है ना। ये जब रेटेड स्पीड पे ऑपरेट हो रहा है तब का आर्मेचर करंट है 40 एम्पेयर। बड़ी सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में और क्या नहीं दिया है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस नहीं दिया है। देख रहे हो, इस क्वेश्चन का ट्रिक समझना, इस क्वेश्चन में जो नहीं दिया है वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस। एक बार रिप्लाई करें तो बाबू यहां तक क्लियर है हम लोगों को, ये आईए का जो कंसेप्ट था यहां तक क्लियर है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल था, आईए आईएल माइनस आईएफ होगा, आईएल दिया हुआ, आईएफ हम निकाल दिया, यहां तक निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समझिए, क्या आरए दिया नहीं है इस क्वेश्चन में और आरए हमें निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा लॉस नेगलेक्ट किया है, आयरन का लॉस, फ्रिक्शन लॉस एंड आर्मेचर रिएक्शन लॉस, ये 3 लॉस नेगलेक्ट किया है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में लॉस होगा, वो लॉस बचा है, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस का लॉस है, वो लॉस बचा है। ये 2 लॉस बचे हुए हैं। हमें निकालना क्या है, यहां से आउटपुट और इनपुट के रिलेशन से हमें निकाल लेना होगा वो लॉसेस, मतलब कि आरए की वैल्यू। देखो, तो जो आपका टोटल आउटपुट है वो टोटल इनपुट, आर्मेचर में जो इनपुट होगा, आर्मेचर से जो आउटपुट निकलेगा, तो आर्मेचर में जो इनपुट होगा माइनस आर्मेचर का लॉस। और आर्मेचर में कौन कौन लॉस होता है, बात समझने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आर्मेचर में कौन कौन सा लॉस होगा, आर्मेचर में लॉस होगा फ्रिक्शन, कहां गया भाई, आर्मेचर में लॉस होगा आयरन लॉस जो कि नेगलेक्ट करना है, फ्रिक्शन लॉस जो कि नेगलेक्ट करना है, और आर्मेचर रिएक्शन ये भी नेगलेक्ट करना है। तो बच कौन कौन सा गया, केवल आर्मेचर कॉपर लॉस। तो पी इनपुट, जो इनपुट पावर देंगे किसको, आर्मेचर को, माइनस IA स्क्वायर इंटू RA, आर्मेचर का कॉपर लॉस, एंड माइनस IF यानी कि फील्ड का करंट का स्क्वायर इंटू RF। अब जो भी आप टोटल पावर दे रहे हैं उसमें एक तो आउटपुट मिलेगा और ये 2 लॉसेस मिलेंगे। तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट माइनस दिस। आउटपुट कितना है, 15 किलोवाट, देख रहे हो ये 15 किलोवाट, ये हो गया 1500 किलोवाट है, इसलिए 1500 वाट। इनपुट पावर कितना हो गया, 400 इंटू 42, तो 400 इंटू 42, कर लीजिए। देखिए अब IA स्क्वायर इंटू RA, ठीक है, IA स्क्वायर इंटू RA, ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, IA है 40 का स्क्वायर इंटू RA हमको नहीं पता, रहने दीजिए RA, माइनस IF का स्क्वायर इंटू RF, IF कितना है 2 एम्पेयर, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू RF, दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, सिंपल इक्वेशन मिल गया, IF स्क्वायर इंटू RF। दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग, है ना, वैल्यूज निकालना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर इंटू RA इक्वल टू ये पूरा वैल्यू, तो ये कितना है, हाँ, दैट इज इक्वल टू, हम पूरा एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेज दिए और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 42 माइनस 4 इंटू 200 एंड माइनस 1500, 1000,
15,000, तो ये बच गया 1,000, यानी कि ये आ रहा है 1000 वाट, यानी कि कॉपर का लॉस जो है, आर्मेचर कॉपर लॉस है 1000 वाट, और यहां से आर ए विल बी इक्वल टू 1000 बटा 40 का स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल टू भागा 40 भागा 40, 40 का स्क्वायर, डेट इज 0.625, 0.625 ओम। ठीक है, हमने निकाल दिया ये वैल्यू, क्योंकि जो टोटल पावर आउटपुट था, टोटल पावर आउटपुट था इतना किलोवाट, जो पावर था वो किसमें किसमें जा रहा था, वो फ्रिक्शन लॉस और वैंडेज लॉस, आर्मेचर लॉस, आयरन लॉस तो ये नेगलेक्ट ही थे, तो बच गया कौन कौन सा लॉस, जो वाइंडिंग का आर्मेचर कॉपर लॉस है, वाइंडिंग का जो फील्ड वाइंडिंग का जो लॉस है, और जो आर्मेचर का लॉस है, वही दो लॉस बच गए। तो उन दोनों लॉसों के बारे में हमने यहां पे लिख दिया, और हमें यहां से निकल गया आर ए इक्वल टू 0.0625 ओम। तो पहले से इतना ओम अवेलेबल है उस मशीन में, तब जाके जब वो 40 एम्पियर ले रहा था तो आउटपुट अपना 15 किलोवाट दे रहा था, वगैरह वगैरह, आप ये समझ चुके हैं। ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक बात रिप्लाई करें तो बाबू, यहां तक किसी को दिक्कत है तो एक बार हम आपका देख रहे हैं चार्ट बॉक्स, अगर यहां तक किसी को दिक्कत तो एक बार रिप्लाई करिए। ओके ओके, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, बोल रहे हैं। देखिए क्या बोले थे हम, इसमें हमारे पास ये डेटा दिया हुआ था, यहां से हमने आईए निकाल लिया, क्योंकि आईएल पता है, आईएफ निकल जाएगा वी बाई आर एफ, तो आईए हमारा निकल गया, और सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट पावर पता है, इनपुट पावर पता है, ये दो लॉसेस होंगे कि रेस्ट लॉसेस आपका नेगलेक्ट है, तो ये 2 एम्पियर है, ये आईए 40 एम्पियर है, तो हम यहां से क्या निकाल लिए, आर ए, आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज 0.625, ये निकल गया। अब आते हैं मेन चीज पे, आर ए नहीं दिया था तो हमें निकालना पड़ा, दिया रहता तो कोई जरूरत ही नहीं होता। अब देखो, अब सुनिएगा, हमें निकालना है स्पीड, तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ बाई फाई, बैक ईएमएफ बाई फाई, हमें निकालना होगा बैक ईएमएफ, और सारे केस में और निकालना होगा फाई। तो कौन सा मशीन है, ये मशीन है आपका संट मशीन, तो संट मशीन में फ्लक्स होता है कांस्टेंट, सेंस संट मशीन है तो फ्लक्स इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होगा बैक ईएमएफ के, बस बैक ईएमएफ की पूरा कहानी है यहां पे। ठीक है, अब आते हैं बैक ईएमएफ निकालने, पहला केस में रेटेड के समय में बैक ईएमएफ निकालने, तो कितना हो जाएगा, बैक ईएमएफ इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज माइनस आई ए इंटू आर ए, आई ए इंटू आर ए, भी माइनस आई ए इंटू आर ए, रेस्ट के ड्रॉप को नेग्लेक्ट किया हुआ है, कुछ दिया नहीं है तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो शुरू का बैक ईएमएफ कितना हो जाएगा, यानी कि ईबी जो शुरू में बैक ईएमएफ होगा, भी है आपका 400 वोल्ट माइनस 40 एम्पियर इंटू 0.625, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 400 माइनस 40 इंटू 0.625, 375, 375 वोल्ट। ओके, हमारे पास ये वोल्टेज पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट अगर आपको स्पीड यहां पता है कि पहला स्पीड 1200 है, दूसरा स्पीड 1000 है, बैक ईएमएफ एक पता है, तो क्या दूसरा बैक ईएमएफ नहीं निकाल सकते, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सब। देखिए, सिंस n अपॉन n डैश since n upon n dash equal to EB upon EB dash,
ठीक है, n अपॉन n डैश इक्वल टू eb अपॉन eb डैश। दिस इंप्लाइज दैट eb डैश इक्वल टू, चलिए eb आपका कितना आया है 375 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई n डैश है 1000 आरपीएम और n है 1200 आरपीएम, ठीक है ना। तो इससे कम ही आएगा बैक ईएमएफ। दिस विल बी इक्वल टू, ये निकाल लेते हैं, इट इज कमिंग एज 375 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1200, 312.5, यानी कि ईबी डैश बैक ईएमएफ का डैश कितना है 312.5 वोल्ट। इतना हो गया कहानी। नेक्स्ट देखिए, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है ना, क्योंकि अब तो रेजिस्टेंस ऐड करोगे। तो ईबी डैश इक्वल टू जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई तो चेंज नहीं करोगे आप, तो VL और V क्या लिखे, V लिखे, तो V माइनस IA डैश इंटू RA प्लस R एक्सटर्नल, क्योंकि अब जाके आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो इसमें, ठीक है। हमें यही फॉर्मूला है, बैक ईएमएफ इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA, बस ये फॉर्मूला है। V तो V हमें पता है, IA डैश हमें निकालना होगा, और क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल मिल रहे हैं IA डैश एंड R एक्सटर्नल, तो IA डैश के लिए एक कंसेप्ट दिया हुआ है। कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, ये चीज देखिए यहां पे, कि जो टॉर्क है ना वो प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर का। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर का। सिंस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA, क्यों? एक्चुअली टॉर्क इक्वल टू फाई ए इंटू IA के प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फाई ए एंड IA के, और फाई ए यहां कांस्टेंट है क्योंकि शंट मशीन है, तो फाई ए कांस्टेंट है, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, खाली IA के। तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, खाली IA के। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लक्स है कांस्टेंट, सिंस फ्लक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, अब ये टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, n के स्क्वायर के। तो क्या आपको IA बाई IA डैश इक्वल टू n स्क्वायर बाई n डैश का स्क्वायर नहीं निकल जाएगा यहां से IA डैश, वी कैन फाइंड आउट। तो IA डैश कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज IA डैश इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे तो पहले IA कितना है 40 इंटू n डैश का स्क्वायर मतलब 1000, या n डैश है, देखिए 1000 है, इसको इधर भेज रहा है, ये इधर चला गया, ये आया इधर, ये 40 एम्पियर है, एन डैश मतलब 1000 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1200 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, निकाल लेते हैं इसको, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो 40 इंटू 1000 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1200 का स्क्वायर, यार 27.77 तक जो एम्पियर हो गया 27.77 एम्पियर। बस सारा क्वेश्चन हमारे हाथ में है। आइए हमने दूसरा करंट निकाल लिया, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सारे वैल्यूज पता है, आर एक्सटर्नल की वैल्यू निकल जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू ईबी डैश, ईबी डैश कितना है यहां पे निकाल चुके हैं हम लोग 312.5, इसलिए 312.5 इक्वल टू VL मतलब 400 माइनस IA डैश मतलब 27.77 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा IA डैश हो गया, मल्टीप्लाई बाई RA भी निकाले थे हम लोग 0.625 प्लस R एक्सटर्नल। फाइनली वी कैन गेट द एक्सटर्नल वैल्यू ऑल्सो। अब इस पूरे को उठा के इधर ला लीजिए, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 27.77 इंटू 0.625, इसको इधर ले जा रहे हैं बाबू, इस पूरे को उठा के इधर ले जा रहे हैं, प्लस 27.77 इंटू R एक्सटर्नल, और बेटर होगा कि पहले डिवाइड ही कर लेते, रुक जाओ
यानी कि 0.625 प्लस आर एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू क्या होगा, इसको जब इधर लेके आओगे तो 400 में से 400 माइनस 312.5 दिस होल डिवाइड बाई 27.77। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये आ गया 3.15 और यहां से आप निकाल लीजिए आर एक्सटर्नल। दिस इंप्लाइज आर एक्सटर्नल इक्वल टू 2.53। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि कितना आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जाके ये स्पीड 1000 आरपीएम हो जाएगा, जब स्पीड और टॉर्क का रिलेशन स्क्वायर के टर्म में था। ठीक है, तो हमने ना ये फॉर्मूला अप्रोच यूज किया यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या किया, हमने आर्मेचर करंट निकाल लिया और उससे हमने ना आर्मेचर रेजिस्टेंस निकाल दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आर्मेचर रेजिस्टेंस नहीं दिया था। सर ये क्वेश्चन सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन है क्या? नहीं, सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर हो भी सकता है बाबू, नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है किसी साल आया हो, नहीं भी आया हो, बट ये बुक के क्वेश्चंस हैं तो बुक में है प्रीवियस ईयर में आया भी होता है, कभी कभी आया भी रहता है। प्रीवियस ईयर तो ऑलरेडी हम लोग अलग करवाते हैं, ठीक ना, तो इसलिए प्रीवियस ईयर नहीं बोलोगे कि प्रीवियस ईयर का है ही, है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम लोग अलग से करवाते हैं ऑलरेडी, है ना, सारे प्रीवियस ईयर करवाए जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या निकालना था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना था कि कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे तो आपकी स्पीड 1200 से 1000 आरपीएम हो जाएगी, तो इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल उसमें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब बाबू 3-4 बुक है। एक बुक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव गोपाल का, एक बुक ये है, दूसरा बुक है इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड कंट्रोल, ये है एक कृष्णन का, आर कृष्णन करके आते हैं, उनका बुक है। फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइव बाई सेन का बुक है, एक सेन का ही बुक है। तो 3-4 बुक्स है, हमको भी याद नहीं है किस बुक का क्वेश्चन है एग्जैक्ट ये, तो 3-4 बुक से क्वेश्चन ढूंढते हैं, तब उसमें से हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए आप वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सेमेस्टर में लिया हुआ है ऑलरेडी कोर्सेस, यहाँ पे देखिए इतना सफिशियंट है, बुक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आई होप कि सेन का है ना, एक केसी सेन का बुक आता है, सेन का इलेक्ट्रिकल ड्राइव बाई सेन, उनका ये क्वेश्चन है शायद, हम कंफर्म तो नहीं बोल पाएंगे बट ये शायद उसी का। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज डिलीवरिंग रेटेड टॉर्क एट रेटेड स्पीड। ठीक है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर at this operating point. The detail of machine are as given as output is 1500 kilowatt, 600 volt, rated current is 6250 ampere, 600 rpm, bus voltage drop is 2 volt, field power input equal to 50 kilowatt, field power input, okay, and ra equal to 0.00365 ohm, la equal to 0.1 millihenry. Machine friction and machine frictional torque coefficient, machine frictional torque coefficient is 15 newton meter. Find the current, field current is constant and the armature voltage is variable. ठीक है, armature voltage is variable, field current is constant. कैसा मशीन है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। ठीक है, चलिए हमें एफिशिएंसी निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। सिंपल क्वेश्चन है, क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिख देते हैं, तब आपको थोड़ा टाइम देंगे ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए। जो गिवन डेटा है वो है कि जो आउटपुट पावर है, पी आउटपुट दिया हुआ है, देखिए 1500 किलोवाट ये दिया हुआ है। ये वोल्टेज रेटिंग कितनी है इसकी, 600 वोल्ट का है। करंट कितना है जो आपका लोड करंट लेगा, सप्लाई करंट, डेट इज इक्वल टू 2650 एम्पेयर।
सेपरेटली एक्साइटेड है तो यही आपका आर्मेचर करंट भी बन जाएगा। तो जो आर्मेचर करंट होगा वो लाइन करंट हो जाएगा क्योंकि ये सेपरेटली एक्साइटेड है। तो IA विल बी इक्वल टू IL। जो स्पीड है वो भी आपका 600 RPM है। बहुत बड़ा मशीन है ये, एक्चुअली ये बहुत बड़ा मशीन है। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू 0.003645 ओम ये दिया हुआ है। L1 यानी कि वाइंडिंग का इंडक्टेंस भी दिया हुआ है मिली हेनरी। हालांकि इसमें कोई एक्टिव पावर लॉस होता नहीं है। ओके, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल टॉर्क कोएफिशिएंट दिया है, इसको हम लोग बी बोलते हैं। फ्रिक्शनल टॉर्क कोएफिशिएंट बी या B1 जो बोलना है बोल लीजिए। डेट इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया, इतना डेटा दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है एफिशिएंसी बताइए। क्वेश्चन में बस एक ही चीज, अच्छा ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप भी है BCD एंड ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इक्वल टू 2 वोल्ट ये भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि आप एफिशिएंसी बताइए इसका, यानी कि आपको आउटपुट दिया हुआ है, आपको एफिशिएंसी पूछ रहा है बताने के लिए। तो आपको आउटपुट दिया है मतलब कि इनपुट निकालना है, और इनपुट के लिए आपको ये पूरा डेटा दिया हुआ है। इनपुट हम लोग निकाल लेंगे और जैसे इनपुट निकालेंगे वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी। चलिए, तो आपको थोड़ा 5 मिनट का समय देते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए। बड़ी आसान क्वेश्चन है, तो जो लोग लाइव हैं इसको सॉल्व करिए और देखिए कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है और कितना आ रहा है, देन विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, विद इन 5 भी ज्यादा है, विद इन 2 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत डेटा दिया है, डेटा की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये इतना जो दिया है ना डेटा, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम सिंपल है। तो क्वेश्चन देख के हबड़ाना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत बड़ा है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि 2 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा, ये लंबा क्वेश्चन नहीं है। आपको आउटपुट बस मात्र निकालना है, इनपुट दिया हुआ है, ओ सॉरी इनपुट दिया हुआ, इनपुट निकालना है, आउटपुट दिया हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आउटपुट पावर तो दिया हुआ है। अब ये सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है, ये बोल रहा है कि इसका जो फील्ड का पावर है ना वो कांस्टेंट है। देखिए कहीं लिखा हुआ है ये फील्ड का जो पावर है वो कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो रहा। ये फील्ड का पावर कांस्टेंट है, फील्ड करंट इज कांस्टेंट, फील्ड का पावर कांस्टेंट है। और कितना है वो 50 किलोवाट है। तो जो आपका टोटल इनपुट पावर होगा, जो टोटल इनपुट पावर होगा वो कितना पावर होगा, भी जो सप्लाई वोल्टेज है V इंटू IL, इतना पावर V इंटू IA। ये किसको पावर गया, ये आर्मेचर को पावर गया और फील्ड का पावर। देखो टोटल जो इनपुट पावर होता है वो किसको होता है, आर्मेचर पावर प्लस फील्ड पावर। अब इसी में से ना आपका सारे लॉसेस होते हैं। तो हमको जब आउटपुट पता ही है, हमको लॉस निकालने की इसमें जरूरत ही नहीं है। आउटपुट 1500 किलोवाट दिया ही हुआ है। तो आर्मेचर का पावर एंड फील्ड का पावर, यही टोटल तो पावर है जो इनपुट में आप देते हो। तो आर्मेचर का पावर कितना है, अब कितना वोल्ट दिया है, ये 600 वोल्ट का है, और कितना एम्पियर है, एम्पियर देखना 2650 एम्पियर है, 2650 एम्पियर। तो ये हो गया आर्मेचर के, आर्मेचर में जो तो पावर दिए हो, उसी में से बहुत सारे लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन लॉस होगा, वाइंडेज लॉस होगा, सेवरल लॉस होगा, बट हमें जरूरत ही नहीं है उन लॉस को निकालने का यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट तो पता है। प्लस और ये कितना है, ये 50 किलोवाट है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 3 ये फिक्स है। तो यहां से हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएगा किसका, इनपुट पावर का, डेट इज इक्वल टू 600 इंटू 2650 एंड प्लस 50,000 भागा 1000 कर देते हैं ताकि किलो में चला जाए। तो ये आ रहा है 1640 किलोवाट, 1640 किलोवाट। देखो तो बड़ी सिंपल है। अब यानी कि तुम इनपुट कितना दे रहे हो, 1640 किलोवाट दे रहे हो, और आउटपुट कितना मिल रहा है, 1500 किलोवाट। तो क्या एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये,
एफिशिएंसी इक्वल टू पी आउटपुट बाई पी इनपुट। और ये क्वेश्चन देख के तुम्हें डरवा देगा, इतना डेटा दे दिया है कि ना कहोगे भाई साहब ये कितना डेटा दे दिया, ये क्यों इतना डिफिकल्ट है कुछ नहीं इसमें। एंड पी आउटपुट कितना है 1500 किलोवाट, तो ये हो गया 1500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1640 इंटू 10⁻³ परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, एंड दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू 91.46 91.46%। देखो तो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। हमें कुछ नहीं निकालना था, हमें इनपुट पता था, इनपुट निकालना था, आउटपुट पता था, और इनपुट के लिए सारे वैल्यू दिए हुए थे कि वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, और ये तो पावर ऑटोमेटिक ये दिया हुआ था कि कांस्टेंट पावर ले रहा है, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा था फील्ड। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बनाया इतना लेंदी था। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ट्रिक में घुमा देगा, होगा बड़ी इजी, इधर उधर घुमा के दे देगा डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हम रीड करते हैं, देन विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर इक्वल टू 0.5 ओमेगा। बाबू एक बार रिप्लाई कर दिए तो पीछे वाला क्वेश्चन क्लियर था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जो लोग लाइव है एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ओके, अ सेपरेटली डीसी मोटर विद द फॉलोइंग पैरामीटर आर इक्वल टू 0.5 ओमेगा और 5 ओम, एल इक्वल टू एल ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर इंडक्टेंस इक्वल टू 0.03 हेनरी, के एक कांस्टेंट दिया है यहाँ पे, के इक्वल टू वोल्ट रेडियन पर सेकेंड, 0.8 वोल्ट रेडियन पर सेकेंड, इज ड्रिवलिंग अ लोड ऑफ जे इक्वल टू जे, यानी कि इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिया हुआ है, जे इक्वल टू 0.167 kg मीटर स्क्वायर, B1 फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया है 0.01 न्यूटन मीटर रेडियन पर सेकेंड, विद द लोड टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर। ओके, इट्स आर्मेचर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, इज गिवन, इट गिवन द रेटेड फील्ड करंट, कैसा एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड है, और इसका जो आर्मेचर है वो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, और फील्ड को रेटेड दिया जा रहा है सप्लाई। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर, स्पीड आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। पहले हम गिवन डेटा देते हैं, फिर आपको कुछ समय देते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए जो आर ए है, आर डी यहां लिखा हुआ है, इट इज आर ए एक्चुअली, तो आर ए जो है ना, आर ए दिया हुआ है 0.5 ओम, आर ए इक्वल टू 0.5 ओम। ठीक है, एल ए 0.003 हेनरी। ठीक है, ओके, नाउ के एक कोएफिशिएंट दिया है 0.8 वोल्ट पर रेडियन पर सेकेंड, जे की वैल्यू दी हुई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इक्वल टू 0.0167, ठीक है। एक और कोएफिशिएंट दिया है जिसको B1 लिखा है यहां पे, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एक्चुअली, इट इज 0.01 न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। देखिए ये टॉर्क कांस्टेंट है एक्चुअली, फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट, और ये वोल्टेज कांस्टेंट है। विथ लोड टॉर्क TL का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन मीटर, कनेक्टेड टू डीसी वोल्टेज, यानी कि सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, और रेटेड फील्ड करंट से सप्लाई है। आपको स्पीड निकालना है। चलिए 5 मिनट का समय देते हैं, क्वेश्चन डेटा हम दे दिए, स्पीड जो निकाल सकते हो निकाल के दिखा दीजिए एक बार। क्वेश्चन देखे हार्ड आना नहीं है, है ना, ये बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
देखो, जितना ही लेंदी क्वेश्चन उतना ही डेटा ज्यादा दिया रहेगा और उतना ही आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितना ही लेंदी क्वेश्चन होगा डेटा उसमें उतना ही ज्यादा दिया रहेगा और उतना ही वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, हमें निकालना क्या है, स्पीड। यू हैव टू फाइंड द स्पीड। जो टोटल टॉर्क मशीन बनाता है वो कौन कौन सा टॉर्क होता है, हमें स्पीड निकालना है ना। वी हैव टू फाइंड द स्पीड। देखिए, जो टोटल टॉर्क मशीन बनाता है, जो टोटल टॉर्क दैट इज इक्वल टू आपका लोड टॉर्क, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, जो टोटल डेवलप्ड टॉर्क होता है वो हो गया लोड टॉर्क, माइनस और सॉरी प्लस जो फ्रिक्शन का टॉर्क है उसको टीबी बोल देते हैं हम, एंड प्लस जे डी ओमेगा बाई डी टी। ये होता है आपका टोटल टॉर्क। ये किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टॉर्क है वो। अब स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि हम लोग एनालिसिस स्टेडी स्टेट पे करते हैं, तो एट स्टेडी स्टेट यानी कि जब मशीन सेटल हो जाएगा तो डी क्यू बाई डी टी जीरो हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। कब ये लाइन हम कब बोल रहे हैं, जब मशीन स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा तो ये मोटर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टी जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। उस समय ये जो टॉप टॉप, क्योंकि उसी समय का स्पीड तो निकालना है हमें, तो किसके बराबर हो जाएगा, टीएल प्लस टीबी। यानी कि जो फ्रिक्शन बैंडेज का टॉर्क है, इनर्शिया का टॉर्क जीरो हो जाएगा, वो नहीं बचेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे हो जाएगा तो इनर्शिया का टॉर्क नहीं रहेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एंड आपका लो टॉर्क होगा। लो टॉर्क दिया हुआ है 100 न्यूटन मीटर और इनर्शिया का टॉर्क निकालना है तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आपका कोफिशिएंट दिया है ना, टॉर्क कोफिशिएंट देखिए 0.B1 दिया है, B1 इंटू ओमेगा, दैट इज B1 इंटू ओमेगा। हमें निकालना ओमेगा है स्पीड, तो दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस B1 की वैल्यू है 0.1 सॉरी 0.01 इंटू ओमेगा, इतना न्यूटन मीटर, इतना न्यूटन मीटर। चलो सिंपल था ये। नाउ ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। देखिए, अब सिंस टॉर्क जो है वो बराबर होता है के इंटू ओमेगा, टॉर्क इज इक्वल टू जो हमारे पास इक्वेशन होता है बैक ईएमएफ वाला, तो के बी इंटू ओमेगा, के इंटू ओमेगा सॉरी टॉर्क इक्वल टू के इंटू आई है, सॉरी ये ओमेगा नहीं, सॉरी के इंटू आई, टॉर्क इक्वल टू यानी कि डेवलप टॉर्क इक्वल टू होता है ना के इंटू आई ए आर्मेचर करंट, है ना, टॉर्क इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट सिंस, एंड दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू जो आपका बैक ईएमएफ का कांस्टेंट होता है के इंटू आई ए। बड़े सिंपल है, तो डेवलप टॉर्क आप निकाले हुए हैं, यहां से निकाल लोगे आप आई ए, आर्मेचर करंट कितना हो गया, डेवलप टॉर्क निकाले हुए वो इतना डिवाइड बाई के, और के की वैल्यू कितनी दी हुई है बैक ईएमएफ कांस्टेंट की 0.8, दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 0.01 ओमेगा डिवाइड बाई 0.8, दिस मच एम्पेयर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 करोगे तो हो जाएगा 225 एंड प्लस सॉरी 125 एंड 0.0125 ओमेगा एम्पेयर। ठीक है, इतना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं हम, वेरीफाई कर लेते हैं। ओके ठीक है, नाउ तो आपने ये निकाल लिया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, हमने क्या किया, टॉर्क का इक्वेशन निकाला, टॉर्क इक्वेशन पुट करके आर्मेचर करंट निकाल दिया। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि हमें निकालना है स्पीड, और स्पीड के लिए हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है सच दैट कि उसमें पुट करें, कुछ एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है जिसमें कि पुट करें तो ओमेगा हमें निकल जाए। तो आप ये जानते हैं ना कि बैक ईएमएफ ईबी इक्वल टू, अच्छा
सिंस बैक ईएमएफ ईबी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज माइनस आईए इंटू आरए होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। सप्लाई वोल्टेज यानी कि भी आप लिख सकते हो ना कि भी, तो भी माइनस आईए इंटू आरए होता है, ये सिंपल फॉर्मूला है। भी कितना लिया है आपका 220 वोल्ट लिया है, माइनस भी का वैल्यू 230 वोल्ट, अच्छा भी इक्वल टू 220 है बाबू, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था 230, ये है 220 वोल्ट। ओके, तो भी है 220 वोल्ट, आर ए का वैल्यू कितना दिया 0.5, माइनस आई ए आपको यहां पता चल गया 125 प्लस 0.0125 ओमेगा दिस इंटू आर ए मतलब 0.5 ईबी, ईबी की वैल्यू इतना है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑल्सो ईबी ईबी इक्वल टू के इंटू ओमेगा, जो बैक ईएमएफ का कांस्टेंट था ना के, जो यहां पे आपने पुट किया था, तो के इंटू आई इक्वल टू टॉर्क एंड के इंटू ओमेगा इक्वल टू बैक ईएमएफ, तो के इंटू ओमेगा, दिस इंप्लाइज दैट बैक ईएमएफ इक्वल टू के इंटू ओमेगा, सॉरी, तो के की वैल्यू कितना है 0.8, तो 0.8 इंटू ओमेगा इक्वल टू, अब इस वाले इक्वेशन में देखिए तो क्या है, खाली ओमेगा ही तो बचा है, ओमेगा की टर्म में तो है, ये है आपका 220 माइनस 125 का आधा, 62.5 प्लस 0.00625 ओमेगा, ये 0.5 से ना मल्टीप्लाई कर दिया हम अंदर सब में, ठीक, ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, ठीक है। जैसे यहां से सॉल्व करिए, विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ओमेगा की वैल्यू हमें यहां से निकल जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा, इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 0.8 प्लस 0.00625 दिस मच ऑफ ओमेगा इक्वल टू 220 माइनस 62.5, यहां से डिवाइड कर दीजिए और आपको ओमेगा निकल जाएगा स्पीड इज इक्वल टू, एक बार हम स्पीड निकाल लेते हैं, तो इट इज कमिंग एज ओके 220 माइनस 62.5 डिवाइड बाई 0.80625, 195.34, 195.348, तो 195.348 रेडियन पर सेकेंड। तो आइदर आप ये स्पीड लिख के छोड़ दीजिए, अच्छा है आप आरपीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इक्वल टू एन इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60 होता है ना, यहां पे लिख देते हैं, सिंस एन इक्वल ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, इसलिए जो स्पीड निकल के आएगा ओमेगा मतलब कि 195.348 multiply by 60 divide by 2 pi, this will be equal to n equal to this into 60 divide by 2 divide by pi,
1865.44 आरपीएम, 0.44 आरपीएम। तो ये आपका आंसर हो गया, या ये आंसर है, यहां तक भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, ये ओमेगा के टर्म में, रेडियन पर सेकंड के टर्म में, और यहाँ पे आरपीएम के टर्म में। तो आपको जो लगे वो दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है।